बता दें, एक तरफ देश भर में फंसे एमपी के मजदूरों को अपने प्रदेश लाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में फंसे दूसरे राज्यों के छात्रों को भी उनके गृह प्रदेश पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में भोपाल में फंसे जम्मू कश्मीर के 365 छात्रों को जम्मू कश्मीर के लिए रवाना किया गया। 15 बसों के जरिए 365 छात्रों को भोपाल से रवाना किया गया है। तस्वीरें भी कुछ सामने आई हैं, किस तरह से इंतजाम किए गए। पहले जानकारी जुटाई गई और उसके बाद जहां के ये छात्र हैं वहां उन्हें भेजा जा रहा है। और अभी जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से पिछले 1.5 महीने से भोपाल में फंसे अब कश्मीरी स्टूडेंट्स और यहाँ पर नौकरी पेशा लोगों को जो कश्मीर के बाशिंदे हैं, अब उन्हें घर लौटने का मौका मिला है। करीब 1.5 महीने बाद में ये जो तमाम लोग हैं ये कश्मीर अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। इस बीच में कई सारी कोशिशें की थी जिसमें उन्होंने प्रशासन से, अपनी सरकार से गुहार लगाई थी कि वो अपने घर की तरफ लौट पाएँ, लेकिन अभी तक कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। और आज वो वक्त आ गया है जब सारे लोग अब अपने घर की तरफ जा पाएंगे। आपने पहले कोशिश की थी इससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की? जी, एडमिनिस्ट्रेशन से हमने कोशिश करी थी बात करने की, तो अनफॉर्चुनेटली एडमिनिस्ट्रेशन ने कहीं टाइम पे सपोर्ट किया और कहीं टाइम पे उन्होंने उतना अच्छा सपोर्ट नहीं किया। लेकिन हम एमपी गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने दे जस्ट प्रोवाइड एज ए गुड फैसिलिटी राइट नो। कब से कोशिश कर रहे थे आप घर जाने की? जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, अचानक से मोदी जी ने ऐलान कर दिया कि लॉकडाउन है, तो फंस गए हम यहाँ पे। ऊपर से हमारा आखिरी सेमेस्टर था, तो अब इस बात का भी टेंशन हो रही है कि कैसे एग्जाम्स होंगे, एग्जाम कब होंगे, कब वापस आएगा, मौका मिलेगा या नहीं। ऊपर से हमारे वहाँ इंटरनेट भी सस्पेंडेड है, तो यहाँ पे आरजीपी भी हमारा ऑनलाइन लेक्चर करा रहे हैं, तो उस चीज़ की भी दिक्कत आएगी घर में। सो वी रिक्वेस्ट है कि हमारी बेसिक फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड किया जाए ताकि हम घर में भी अपनी एजुकेशन प्रोसीड कर सकें। और ये तमाम भीड़ आप देखिए यहाँ पर, ये वो सारे लोग हैं, इनकी संख्या 385 है। 385 से ज़्यादा लोग हैं जो यहाँ पर अपने घर लौटना चाहते हैं। इन सारे लोगों में बच्चे भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर आए थे और अब अपने जो है घर की तरफ लौटने का एक उनको रास्ता मिला है। और अब ये सभी इन स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रशासन पहले स्क्रीनिंग कर रहा है। प्रशासन में हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम है जो सभी लोगों से के प्रॉपर मेडिकल चेकअप कर रही है। उस चेकअप के बाद में, स्क्रीनिंग के बाद में उनको घर पहुंचाने का इंतज़ाम किया जाएगा और साथ ही साथ में रास्ते में उनको 15 बसेस इनको दी गई थी, जिसके बाद में अब वो घर लौटेंगे। आप यहाँ क्या कर रहे थे और अब कैसे अप्रोच किया आपने जाने के लिए? मैं यहाँ पर एमफिल कर रहा था, तो जो ये पेंडेमिक शुरू हो गया तो ऑफकोर्स लॉकडाउन के बाद हम बिल्कुल रूम ही बंद हो गए। चार्जेस देने पड़े, कुछ पैसे। संदीप भमरकर हमारे सहयोगी मौके पर ही मौजूद है, सीधे उनका रुख करते हैं। और इस समय किस तरह से बसें जा रही हैं, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, तमाम चीजें वो हमें बताएंगे। संदीप, बताइए क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, मैं कतारें बता सकता हूँ आपको जो यहाँ पर लगी हुई हैं। ये सारी बसेस जो हैं वो अब निकल रही हैं, रवाना हो रही हैं कश्मीर की तरफ। और वो कश्मीर अपने घर लौटने की खुशी क्या होती है, आप इनके चेहरे को देखकर अंदाज लगा सकते हैं कि अब ये घर लौट रहे हैं। कितने दिनों बाद घर लौट रहे हैं? जी सर। घर कितने दिनों बाद लौटने का? हम तो 4 महीने बाद वापस लौट रहे हैं घर। वापस लौट? जी। कोशिश की थी इस बीच में? बीच में बहुत कोशिश की थी, बट लॉकडाउन की वजह से हम नहीं जा पाए, कहीं निकल नहीं पाए। तो असल में हम जाते भी नहीं, हम तो जाते थे जब भी हम अपनी खुशी से जाते थे, जब घर वाले बुलाते थे। मगर लॉकडाउन की वजह से हम थोड़ा सा सप्रेस हो गए, तो निकलना मुश्किल हो गया। फिर भी हम आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ये लोग जा रहे हैं, हालांकि ये ज़रूर कह रहे हैं कि वो अपनी खुशी से नहीं जा रहे हैं, उनको यहाँ बहुत अच्छा लगता था, लेकिन इस बार जब जा रहे हैं, लौट रहे हैं, तो वो उनकी मजबूरी है कि उनको घर लौटना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, कुछ लोगों के चेहरे पर खुशी भी है, कुछ लोगों के तसल्ली भी है और कुछ गमज़दा होकर भी यहाँ से निकल रहे हैं। ये लोग जो हैं, कुछ इसमें इनमें से स्टूडेंट हैं और कुछ ऐसे हैं जो फैमिली के लोग हैं, विभिन्न नौकरी के सिलसिले में यहाँ रहते थे। इस दरमियान
ये इनको कश्मीर पहुंचने में, अलग अलग जगहों पर पहुंचने में तकरीबन 36 घंटा लगेगा मृदुल। और इन 36 घंटों में 4 से 5 जगह ये लोग रुकेंगे। इनका जो पहला स्टे होने वाला है यहाँ से सबसे पहले आगरा होगा। आगरा के बाद में फिर ये अगली गंतव्य की तरफ पहुँचेंगे। लेकिन 36 घंटे बाद में ये सभी के सभी लोग अपने कश्मीर की सीमा के अंदर पहुँचेंगे। पहले कश्मीर गवर्नमेंट के साथ में एमपी गवर्नमेंट ने बातचीत करके ये तय किया गया कि कितने लोग हैं, इनके जाने का इंतज़ाम क्या होगा, क्या नहीं होगा। और इस दरमियान जो इंतज़ाम पहले किया गया था मृदुल, वो एयर कंडीशन बसों का किया गया था। लेकिन बीच में जब ये घटना सामने आई पंजाब में कि एसी बसेस से कोरोना का संक्रमण बढ़ने का खतरा हो सकता है, तो इसीलिए अब इन सारी बसेस में एसी की मनाही कर दी गई है और नॉन एसी बसेस में ये लोग निकल रहे हैं। आप लोग खुश हैं घर जाकर? We are really thanks for the government of मध्य प्रदेश। उन्होंने ऐसा अरेंजमेंट किया, we are really thankful। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है आपने। थैंक यू करते हुए निकल रहे हैं। एयर कंडीशन बसेस नहीं है, बहुत लंबा सफ़र है और कश्मीर के लोग आमतौर पर बहुत ठंडे प्रदेश के बाशिंदे होते हैं और इसीलिए गर्मी को उतना सहन कर पाना मुश्किल होता है, मुमकिन नहीं होता है। तो इन सारे मुश्किलातों को झेलते हुए भी वो अपने घर पहुंचेंगे। चूँकि भोपाल में इंतज़ाम नहीं है, लॉकडाउन है, मार्केट बंद है। अगर वो इस दौरान में, जो कि मौसम बदला है इस बीच में, तो मौसम बदलने में उनको एसी, कूलर्स जैसे जो दूसरे इंतज़ाम करने चाहिए वो नहीं कर पा रहे थे। ये उनके सामने सबसे बड़ी मुसीबत थी। और मुसीबत इनमें से हमने कुछ तो बहुत छोटे छोटे बच्चे थे मृदुल, ये वो बच्चे थे जो सहन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्होंने कश्मीर के ही हालात देखे हैं। और अब ये जो बच्चे हैं अब ये मुश्किलों में पड़ गए थे। बस में कैसे जा रहे हैं मैं वो तस्वीरें भी आपको दिखाता हूँ। देखिए, एक दूसरे से मेल मिलाप करते हुए, और ये सारे लोग जो हैं अब अगले 24-25 घंटों के लिए एक दूसरे हम सफ़र रहेंगे, एक दूसरे के साथ में रहेंगे। आप लोग एक दूसरे को जानते हैं क्या पहले से? नहीं, अभी तो कोई किसी को नहीं जानता। अच्छा, आगे सफ़र में देखिए, आगे सफ़र में अब करना होगा। तो जो सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए वो पूरी यहाँ पर अपनाई जा रही है। और छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पे। छोटो बच्चों को लेकर तो भोपाल में काफ़ी दिक्कत हो रही होगी मैडम आपको पहले? हाँ सर, हम बहुत परेशान थे और मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी बच्चों के साथ। गर्मी यहाँ पर मुझे ट्विंस नज़र आ रहे हैं मुझे। जी सर, ट्विंस हैं। तो अब एक साथ में अब कर रहे हैं एडजस्ट जैसे तैसे करके। मुश्किल सफ़र है, लंबा सफ़र है। ये तो है। ये लंबा सफ़र घर पहुँचने का खुश है आप? चेहरे पे मुस्कुराहट नजर नहीं आ रही आप लोगों के? बस अभी 35 घंटे हमने सफ़र करना, फिर खुशी है जब घर पहुंचेंगे तो। हो सकता है मास्क की वजह से मैं कुछ चेहरे नहीं, मुस्कुराहट नहीं देख पा रहा। ऐसा नहीं हो सकता है। ये भी जिंदा रहने के लिए तो मास्क पहनना पड़ेगा, क्या करें। पहनना पड़ेगा, जिंदा रहेंगे तो मुस्कुराएंगे। हालांकि बहुत सारे लोग मुझे मिले, वो कह रहे थे कि हम खुश होकर नहीं जा रहे हैं, हम मजबूरी में जा रहे हैं, वरना यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं थी। ऐसा यही रीज़न है कि कोई मजबूरी नहीं थी, फिर भी जाना पड़ रहा। घर वालों को फिक्र ज़्यादा हो रही थी, इसी वजह से जाना पड़ रहा। नहीं तो यहाँ कोई ये नहीं था कि किसी चीज़ की कमी थी। यहाँ घर के लोगों को मैसेज किया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, घर के लोगों को मैसेज कर दिया, उनको मालूम है कि आप लौट रहे हैं और अभी तक क्या वो लोग डरे हुए थे? जी आपके घर के लोग? जी। तो ये लाइव देख रहे हैं इस वक्त में जी न्यूज़ के जरिए सारे दर्शक। अब अपने घर के लोग अगर देख रहे हो तो उनको क्या मैसेज देंगी? कि मैं जल्दी आ रही हूँ, ज़्यादा फिक्र ना करें, बस सही सलामत हम घर पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह सही सलामत हम घर पहुँचाएंगे। घर वालों को यही, बिल्कुल घर वालों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हम सही सलामत पहुँच जाएंगे। और अपनी जम्मू कश्मीर एंड एमपी गवर्नमेंट को हम थैंक यू कहना चाहेंगे, उन्होंने हमें यहाँ से इविक्ट करवाया। आप क्या कहेंगे अपने घर वालों को? मैं भी थैंक यू कहूँगा, पहले गवर्नमेंट को कोई ऐसा कदम उठाया। घर वालों को तो यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हम लोग सही सलामत घर पहुँच जाएंगे, फिक्र ना करें। फिक्र करने की अब ज़रूरत नहीं है, फिक्र का वक्त ख़त्म हो गया है और अब सभी लोग जो हैं मृदुल घर की तरफ जा रहे हैं। इनमें से एक टीम मेंबर्स जो कश्मीर के ही लोग हैं, उनको एक कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। पूरी टीम है, अलग अलग जगहों पर जब बसेस रुकेंगी तो इनके लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, इवनिंग टी, इन सभी का इंतज़ाम अलग अलग जगहों पर किया गया है। थोड़ी मुश्किल बस ये है कि एयर कंडीशन बसेस नहीं है, बिल्कुल, लेकिन सफ़र बड़ा लंबा है और संदीप
और इनका मौसम कारवां तो चल पड़ा है। चल रहा है। अब देखना होगा 36 घंटे का सफर कैसे होता है और जब ये कश्मीर पहुंचेंगे इनके परिवार वालों से मिलेंगे। आप खबर पर नजर बनाए रखिएगा। संदीप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। और अब रुख करते हैं